हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोरिंग कर्टेन्स को डिजाइनर लुक देने का एक यूनिक आइडिया। इस तरह के नॉर्मल कर्टेन्स आपको हर घर में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने घर को कुछ यूनिक लुक देना चाहते हैं तो इस तरीके के बोरिंग कर्टेन्स को आपको हटाना होगा। और हम आपको देते हैं एक ऐसा आइडिया जिससे आपके बोरिंग कर्टेन्स बन जाएंगे बिल्कुल स्टाइलिश। सिंपल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कर्टेन्स को यूनिक बनाने का। तो यहाँ देखिए, जो हमारा 7 फीट का कर्टेन था उसको हमने स्प्रेड करके रख लिया है। अब जो हमारी किचन की विंडो है उसका हमने मेजरमेंट ले लिया है। लेंथ और विड्थ दोनों ही हमने नाप लिए हैं। यहाँ पर हम मेजरमेंट आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हर विंडो का साइज अलग होता है। जो भी आपकी विंडो का साइज हो उसमें लेंथ में आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले लें और विड्थ में आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें दोनों साइड से। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग ले रहे हैं ये है स्टिचिंग मार्जिन, जो कि हम लोग स्टिच करते हुए यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी विंडो के साइज का कर्टेन निकाल लिया है। अभी हमारे पास व्हाइट फैब्रिक है चिकन वाला, तो बस इसी को हम अब इसकी डिजाइनिंग के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी फ्रिल को कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई जो भी आपका कर्टेन हो उसका डबल आप रख लें तो बिल्कुल सेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने पतली स्ट्रिप्स कट करी हैं जिनकी लंबाई 24 इंच है और चौड़ाई है 3 इंच, जिनको इस तरीके से स्टिच करना होगा। तो ये हमने 4 कट करी हैं, इनको साइड कर लेते हैं। अब ये हमने 2 बो के लिए पीस कट करे हैं जिनकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 8 इंच। इस तरह से यहाँ पर ये बो बन जाएंगी। कैसे स्टिच करना है वो आपको आगे बता देंगे। और ये हमने दूसरे कर्टेन के लिए भी सेम साइज की फ्रिल कट करके रख ली है। तो फ्रिल में सबसे पहले नीचे की जो साइड है ना उसको स्टिच कर लेना है ताकि धागे ना निकले। उसके बाद जो हमने कर्टेन लिया था उसको ले लेंगे और उसके साइड में जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था उसी से हम इसको साइड से स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। नीचे की तरफ ज्यादा मार्जिन लिया था तो यहाँ पर हम थोड़ा चौड़ा फोल्ड कर रहे हैं ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लो आ जाए हैंग करते टाइम। अब जी इस फ्रिल को लगाने के लिए जो हमारे कर्टेन के रिंग्स हैं जस्ट उसके ऊपर इस फ्रिल को इस तरह से रखना है। छोटी छोटी सी प्लेट्स थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके से डालते जाना है और ये फ्रिल हमारी इस तरीके से अटैच हो जाएगी। सेम इसी तरीके की फ्रिल हमने डोर वाले कर्टेन के लिए भी रेडी करके उस पे भी लगा दी है। तो दोनों कर्टेन्स की अपर फ्रिल को रेडी कर लिया है। और अब जो हमने पतली वाली स्ट्रिप्स कट करी थी उनको इस तरह से तीनों साइड से स्टिच करना है। बस एक साइड से हम लोग को इसे ओपन रहने देना है। अब जो मशीन की एक निडल होती है ना उसके ऊपर इसे रखना है और इस तरीके से इसे पलट लेना है तो ये बिल्कुल सीधी हमारी एक पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी। कुछ इस तरह से देखिए। बस जी इसी तरीके से हमें सारी स्ट्रिप्स को रेडी कर लेना है, छोटी और बड़ी। अब जो हमारा ये बो वाला कपड़ा था उसके भी हमें चारों साइड्स को स्टिच कर लेना है। चारों साइड से जब ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद एक सीजर लेनी है और जो इसका एक सिंगल पार्ट है ना कपड़े का, बस उसमें बीच में एक कट लगाना है। थोड़ा सा बड़ा कट लगा लेना है और इसी कट के थ्रू इसको सीधा कर लेना है। मशीन में जो निडल होती है उसी की हेल्प से इसके चारों कॉर्नर को बाहर निकाल लिया है और यहाँ देखिए हमारी बो बन गई है। बीच से जब इसको स्टिच करेंगे तो ये बो बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने 2 छोटी स्ट्रिप्स रेडी करी हैं जो कि 12 इंच लंबी हैं और जो 4 बड़ी स्ट्रिप्स हैं वो 24 इंच लंबी हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो 3-3 इंच लंबी है। और अब इसको एक फिनिश लुक देने के लिए आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे स्किप मत करिएगा। आयरन करने के बाद ही इसकी बो बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो छोटी वाली स्ट्रिप है ये हमने ले ली है और बो वाला जो पार्ट है उसको ले लिया है, उल्टा करके रख लिया है, यानी कि जिधर हमने कट लगाया था ना उस साइड से देखिए हम इस तरह से निडल की हेल्प से छोटी छोटी सी प्लेट्स भरते हुए यहाँ पर हम इसको एक बो वाला लुक दे देंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे, धागे को लपेट देंगे। अब जो हमारी छोटी वाली स्ट्रिप है वो इसके ऊपर एक साइड से इस तरह से रखना है और उसके जो एजेस हैं उनको अंदर की तरफ कर देना है। देन सुई की हेल्प से इसको चारों तरफ से स्टिच कर देना है। वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। चलिए अब कर्टेन दिखाते हैं जिसपे कि हमने फ्रिल लगाई थी। तो ये देखिए फ्रिल लगने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। जो हमारे कर्टेन रिंग्स हैं वो अंदर की तरफ हाइड हो जाएंगे। चलिए अब बताते हैं कि इस बो का रोल क्या है। जो हमारा कर्टेन रहेगा उसका सेंटर पॉइंट पहले मेजर कर लेंगे। उसके बाद सेंटर पॉइंट से दोनों साइड्स में हम लोग मेजर करके 2 डॉट लगा देंगे। तो ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिया है। देन 2 डॉट हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब जो हमने लंबी वाली स्ट्रिप्स रेडी करी थी 4, उसमें से 2 स्ट्रिप्स हमें यहाँ पर लगा देनी है और जो 2 लंबी वाली स्ट्रिप्स बाकी रह गई हैं उनको सेम पॉइंट पे पीछे की तरफ इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से ये स्ट्रिप्स लगाने का फायदा ये है कि हम लोग को कर्टेन को बंद करने में और खोलने में बहुत आसानी होने वाली है। फिर चाहे कर्टेन बंद रहे या खुला रहे, किचन का लुक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें करनी है बो को स्टिच। अब जो हमने लंबी वाली स्ट्रिप्स हैं
उनको इस तरीके से मशीन की हेल्प से स्टिच किया है। स्टिच करते हुए ध्यान ये रखना है कि जो लंबी वाली स्ट्रिप्स लगाएंगे ना, उनको थोड़ा-सा तिरछा करके स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से। ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है ताकि जब हम लोग बो लगाएँगे ना, तो ये एकदम बो के नीचे दोनों स्ट्रिप्स बराबर से आएँगी। पीछे की तरफ भी हमने स्ट्रिप्स को लगा दिया है और आगे की तरफ भी स्ट्रिप्स को स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए बो लगाई है ना, तो दोनों ही स्ट्रिप्स हमारी इस तरीके से क्रॉस में लग जाएँगी और ये कटिंग देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। अब पहले इन बोज को थोड़ा-सा सिक्योर कर लेंगे पिन की हेल्प से, देन यहाँ पर हमने सुई की हेल्प से इन बो को स्टिच कर दिया है इन कर्टेन के ऊपर। बस जी दोस्तों, थोड़ा-सा एफर्ट डाला है और आप देखिएगा कि हमारे किचन का पूरा लुक चेंज हो जाएगा इन कर्टेन्स को लगाने के बाद। तो ये है किचन के गेट का कर्टेन, जिसके ऊपर भी हमने फ्रिल लगा दी है और कर्टेन रिंग्स को हाइड कर दिया है, तो इसको मैं लगा दिया है। और ये है हमारी किचन की छोटी-सी एक विंडो, जिसपे कि ब्लाइंड्स लगने चाहिए, मगर फिलहाल हमने अभी कर्टेन्स लगाया है। और अब आप देखिएगा इनको लगाने के बाद किचन का लुक किस तरीके से चेंज होगा। तो पहले देखिए यहाँ पर बिफोर लुक हमारे किचन का, एंड देन देखिए इसका आफ्टर वाला लुक। जब किचन में या रूम में अगर कर्टेन्स को डालना हो तो इस तरीके से ओपन कर्टेन के साथ ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन दिन के टाइम में जब आपको लगे कि रूम में रोशनी आनी चाहिए और कर्टेन्स को हटाना हो, तो क्या करेंगे, सिंपली देखिए इस तरीके से कर्टेन को नीचे से पकड़ते हुए आना है ऊपर की तरफ, पीछे और आगे की जो दोनों डोरियां हैं उनको बांध देना है यहाँ पर, और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करना है। इससे फायदा क्या हो रहा है, किचन का जो लुक है ना वो भी खराब नहीं हो रहा है, किचन में भरपूर रोशनी भी आ रही है और हमारा जो बो लुक है वो भी एज़ इट इज़ बना हुआ है। तो जी दोस्तों, यही था आज का वीडियो, जिसमें कि हमने कर्टेन स्टिचिंग का ट्यूटोरियल वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया है। मेजरमेंट आप अपनी विंडो या डोर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अपने घर को एक एस्थेटिक लुक दे सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे आपको इसी तरीके से होम से रिलेटेड बहुत सारे हैक्स, DIY आइडियाज, मेकओवर, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे।